चाहते हैं कि आपके बच्चे भी यही करें? नहीं, बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, उनको तो नौकरी मिले, सर्विस मिले, बच्चे हमारा दूसरा काम करे, हम लोग कहाँ हमारी भी बीन बजाना छोड़ा दो, बुढ़ाई दाई हमारी बीन बजाना छोड़ा दो, कोई ना कोई धंधा दे दो, हम कोई धंधा ही काम करें। जान लीजिए में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। ये आप स्वीकार करते हैं बात या नहीं? ठीक है, स्वीकार करते, फिर कैसे कर रहे हैं कि उनके भोजन को जब कोई ठिकाना है ही नहीं तो वो कहाँ पढ़ा पाएंगे। पर जब कोई नौकरी चाकरी कोई चीज है ही नहीं, कोई धंधा, तो क्या करें? घूमने जाते हैं, 2 शेर भोजन मिला, शेर भर चला गया नून मिर्चा में, शेर भर बचा तो बच्चे खा के 4-5 6 ठो। और जब सांप निकलता तो हमको ढूंढते खोजते बुला करके लाते जबरदस्ती। उसमें जान लीजिए दर्शकों, बता रहे हैं ना कि हम आपके घर नहीं जाते, आप हमारे घर खुद आते हैं बुलाने के लिए कि चलिए सांप हमारे घर निकला है उसको। तो नमस्कार दर्शकों, ये जान लीजिए विकास के बड़े बड़े दावे होते हैं। बताया जाता है कि जब से हमारी सरकार आई है तब से हमने ये विकास किया, वो विकास किया, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए हमने ये किया। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं 12 विधानसभा के अंतर्गत आने वाला लोहगरा गांव के जज्जीपुरा नाम है ना, जज्जीपुरवा में आया हुआ हूँ। ये सपेरों की बस्ती है, ये जान लीजिए, ये सपेरों की बस्ती है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सपेरे हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे, इनकी समस्याओं के बारे में और क्या है यहाँ की मुख्य समस्याएं, ये क्या गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से, क्या सरकार से अपनी मांग रखना चाहते हैं सरकार के समक्ष, वो सब बातें करेंगे। तो क्या नाम है आपका? हमारा वकील नाथ। तो वकील नाथ। और आपका क्या नाम है? रकमनाथ। अच्छा, और आपका क्या नाम है? जीवन नाथ। तो आप लोग यही काम करते हैं? यही करते करते यही करते करते काम बुढ़े हो गए। हम यहाँ पर जो है आप लोगों की खास तौर से समस्या क्या है, जो सपेरे होते हैं, ठीक है, क्योंकि सपेरों का जो है सिस्टम वही रहा है। वो भी क्या कहते हैं, सपेरे मतलब वो भी बीन बजाते थे, वो भी लोगों का मनोरंजन करते थे, आपके पूर्वज भी, और आप भी लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। हमारे क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी यही करें? नहीं, बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, उनको तो नौकरी मिले, सर्विस मिले, बच्चे हमारा दूसरा काम करे, हम लोग कहाँ। हमारी भी बीन बजाना छोड़ा दो, बुढ़ाई दाई हमारी बीन बजाना छोड़ा दो, कोई ना कोई धंधा दे दो, हम कोई धंधा ही काम करें। जान लीजिए दर्शकों कि इनका कहना है कि मैं भले ही कर रहा हूँ ये काम, मैं भले ही शादी विवाह में जाता हूँ, भले ही लोगों का मनोरंजन करता हूँ, लेकिन हमारे बच्चे, हम नहीं चाहते कि ये करें। हमारे बच्चे बड़े ओहदे तक जाएं, अधिकारी बने, मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने। ये देखिए, ये सब इनके बच्चे हैं, ये सब इनके बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? जी अनिल। आप भी क्या कहते हैं इसी संप्रदाय से आते हैं? क्या करते हैं आप? हम ये पावर प्लांट में ड्यूटी करते हैं। पावर प्लांट में ड्यूटी करते हैं। कहाँ तक पढ़ाई किया है आपने? बीएससी कर रहे हैं, लास्ट ईयर चल रहा है। बीएससी किए हैं। ये जान लीजिए दर्शकों, बीएससी किए हैं ये। अच्छा, बीएससी किए हैं आप लोग, क्या कहते हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं। अनुसूचित जनजाति में आते हैं, कहा जाता है कि बहुत ज़बरदस्त आरक्षण मिला है आपको, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे? लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, आरक्षण नहीं मिला है। आरक्षण मिला लेकिन कोई मतलब नहीं। आदमी अगर जहाँ लाइन में लग जाता तो जो जिसकी ज़्यादा सुनवाई होना चाहिए वहाँ की ज़्यादा सुनवाई। ये जान लीजिए दर्शकों, बोले ना ये कि यहाँ पर सुनवाई से होता है, आरक्षण से कुछ होने वाला नहीं है। हम यहाँ पर बैठेंगे इनसे और बात करेंगे कि क्या है इनकी समस्याएं। अच्छा, ये बताइए कितना कमा लेते हैं आप? भैया कभी घनी घना, कभी मुठी चना, कभी वो भी मना, कभी 200, कभी 100, कभी 50, कभी वो भी नहीं। यहाँ पर समाज में एक तरह से देखा जाए
तो आप लोगों को कुछ लोग जो होते हैं, समझ रहे हैं, जो सिस्टम वाले होते हैं, सिस्टम वाले मतलब पुलिस हो गई और क्या कहते हैं वकील हो गए, जज लोग हो गए, आप लोगों को अपराधी की जैसे देखते हैं कि आप लोग सांप पकड़ते हो, आप लोग अपराधी हैं। क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? हम सर जी कहते हैं, देखो हम लोग अपराधी नहीं हैं, किसी का भला करते हैं, किसी के घर में घुसता है। सुनवा हम ये बोल रहे हैं सर जी कि हमारे घर में न तो सांप निकलता है, न हम किसी को बुलाते हैं। हाँ। है लोगों के घर में सांप निकलता है, वो हमको जबरदस्ती ले जाते हैं। जो हम कहीं घूमने चले जाएं 2 दिन के लिए तो हमको पुलिस वाले रहने भी नहीं देते। और जब सांप निकलता है तो हमको ढूंढते खोजते बुला करके लाते जबरदस्ती। उसमें तो जान लीजिए दर्शकों, बता रहे हैं ना कि हम आपके घर नहीं जाते, आप हमारे घर खुद आते हैं बुलाने के लिए कि चलिए सांप हमारे घर निकला है, उसको पकड़िए, उसका रेस्क्यू करिए। और हम ही में से, आप में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये बोल देते हैं कि अपराधी हैं, हमारा और आपका भला भी करते हैं और ये अपराधी भी हो जाते हैं। कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे होते हैं जो दर्शकों की पुलिस वाले जब उनको अंदर डाल देते हैं, ले जा कर के अंदर बंद कर देते हैं, तो उनको इस तरह से उनके बारे में हेडलाइंस चलाया जाता है, इस तरह से लिखा जाता है कि सपेरे को किया गया अंदर, और उसमें विस्तृत जानकारी लिखी जाती है कि ये अपराध है। ये जान लीजिए दर्शकों, मैं किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं खुद देखा हूँ ऐसा ऐसा करते हैं। तो अच्छा ये बताइए, आप तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाएं, ठीक है, वो हमारे जैसा काम ना करे, जिस तरह से हमने ये इस तरह से किया है, हमारे बच्चे ऐसा ना करे, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बने, अच्छा काम करे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। ये आप स्वीकार करते हैं बात या नहीं? ठीक है, स्वीकार करते, फिर कैसे कर रहे हैं कि उनके भोजन को जब कोई ठिकाना है ही नहीं तो वो कहाँ पढ़ा पाएंगे। पर जब कोई नौकरी चाकरी कोई चीज है ही नहीं, कोई धंधा, तो क्या करेंगे, घूमने जाते हैं, 2 शेर भोजन मिला, शेर भर चला गया नून मिर्चा में, शेर भर बचा तो बच्चे खा के 4 5 6 ठो। अब एक आध बच्चा भी नहीं होता, कई ठो होते हैं। तो कई ठो होते हैं, तो क्यों बच्चे इतना ज्यादा पैदा करते हैं? नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम चलेंगे कैसे? जब छोटे ही सपेरे रहेंगे तो फिर तो और मार डालोगे हमारे। नहीं, तो फिर तो आपको लोग आप ही को कहेंगे ना कि आप इतने ज्यादा जनसंख्या करोगे तो फिर क्या कहते हैं, दिक्कत तो होगी। तो किसी के होते हैं, सबके थोड़ा ही होते हैं कि एकदम लगातार लग जाए। अच्छा, क्या समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं आपके? ये कि देख लो हमारे बच्चे कितने हैं, ये हमारे नाती पोते सब मर रहे हैं। आपके जितने बच्चे हैं इधर कर दिए सारे बच्चों को। आजा बात सब किनारे आओ, आज भी नाती इनके बच्चे कितने भी हैं? हाँ इधर आप मौके पे आइए, आ जाओ। यहाँ सब नाती ही बच्चे तो इधर खड़े हो। ये दोनों हैं, ये आपके बच्चे हैं? ये इंटर दोनों आ जाइए पूछते हैं सवाल। क्या नाम है आपका? रुपेंद्र कुमार। रुपेंद्र कुमार, कितना तक पढ़े हैं आप? इंटर तक पढ़े हैं। दर्शकों, इंटर तक पढ़े हैं, ठीक है, इंटर तक पढ़े हैं। बताया जाता है अनुसूचित जनजाति को इतना आरक्षण मिला है, बताते हैं ना आरक्षण मिला है, इंटर तक पढ़े हैं। क्या अभी तक कोई वैकेंसी डाला है भर्ती वाला फॉर्म? एक भी काहे नहीं डालते सर? जब पकड़ नहीं है और पिताजी के पास हम पैसा भी नहीं है तो वो अपना मांग घूम के गुजारा करते हैं। जहाँ तक हो सका कि हमें इंटर तक पढ़ाई दी है, कुछ शिक्षित हो गए हैं। तो नहीं, इंटर के बाद तो फॉर्म डालेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा ना? जी सर, डालेंगे, लेकिन वैकेंसी निकलेगी तब तो डालेंगे। ये देखो, ये दर्शकों देख लीजिए, वैकेंसी वाली बात बोले ना, वैकेंसी वाकई में सरकार की कहाँ आ रही है, कोई भर्ती कहाँ आ रही है। लोग तो कहते हैं, कुछ लोग, कुछ पार्टियों वाले, बीजेपी वाले बोलते हैं कि वैकेंसी हमारी सरकार में काफ़ी ज़्यादा आ गई। क्या कहना चाहेंगे? सर अभी तक तो ऐसा दिखा नहीं है, ऐसा दिख नहीं रहा। जी सर। बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसा है या पिछली सरकारों में भी ऐसा हुआ करता? सर ये तो हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, तो ये पूछते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं। अच्छा बताइए, क्या कहते हैं आप, बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसा सिस्टम है कि वैकेंसी नहीं आ रहा है या फिर पहले भी ऐसा था? नहीं, अखिलेश में पहले वैकेंसी निकलती थी, झूठ नहीं बोलेंगे इस बात को, लेकिन ये जब से इसमें अभी हमने फाइनल हमने भी किया बीएससी, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं। देख लीजिए दर्शकों, हम भी भर चुके हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई देख लीजिए दर्शकों, बता रहे हैं ना कि अखिलेश के शासनकाल में कुछ ठीक था सिस्टम, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में आते ही सिस्टम गड़बड़ हो गया। यहाँ पर बात करते हैं, क्या नाम है आपका? पंकज नाथ। कितना तक पढ़े हैं आप? 9 तक। 9 तक पढ़े हैं। 9 तक पढ़े हैं, तो फिर उसके बाद तो कोई 9वीं तक कोई फॉर्म भी ऐसा नहीं आता कि आप डाल सके, ठीक है, तो इससे तो बात ही खत्म हो जाती है। समस्याएं आपके यहाँ पर क्या है मुख्य? और
मिटाएगा गुरु। क्या? अब ये है कि समस्या यही है साहब, गरीबी तो चल रही है। हाँ। इस गरीबी में कोई इन बच्चों का कोई सहारा है नहीं। ये जान लीजिए दर्शकों, हम आपको बता दें, जब इन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है, रोजगार नहीं दिया जाएगा सरकार की तरफ से, तो इनका जो धंधा है, जो इनको पूर्वज करते थे, वही धंधा ये भी करेंगे। और उसके बावजूद भी आप लोग कहोगे कि ये जानवर पकड़ते हैं, ठीक है, ये जानवर पकड़ते हैं, अपराध करते हैं और इनको जो जेल में डाल देंगे आप। इनका जो खुद का काम है, सपेरों का जो खुद का काम है, सांप पकड़ना, सांप दिखाना, बीन बजाना, वो भी आप नहीं करने देंगे और आप इनको रोजगार भी नहीं देंगे। तो करें तो क्या करें? हाँ, क्या करें आप? क्या करें बोल रहे हैं? मर जाएंगे तो क्या करेंगे? मर जाएंगे। मान जी करेंगे क्या? बस वही अपने कर्मों को देख देख के परसेंगे और तरसेंगे। तरस के ये बच्चे भी लेड़ार हो जाएंगे। हम लोग तो थे ही, फिर इन लोगों का जब सारा धंधा अच्छा, पत्थर भी फोड़ते थे आप? पत्थर भी फोड़ते थे। ये जान लीजिए दर्शकों, आपको बता दे, सपेरे हैं ये, आप सपेरे हैं। सपेरे सिर्फ सांप ही नहीं दिखाते, कुछ लोग पत्थर भी तोड़ते हैं। लेकिन जब काम बंद हो गया, अवैध खनन बंद हो गया है, अवैध खनन बंद नहीं हुआ है, आपको बता दे, अवैध खनन बंद नहीं हुआ। वहाँ पर जेसीबी और जो मशीनें हैं, कटर मशीन, वो लगी है ना। अवैध खनन चालू है कि नहीं? चालू है ना। कोई बरुआ चलाने का काम ही नहीं है। हाँ, कोई दौड़ने का, मट्टी भरने का कोई काम ही नहीं। सब मशीनें काम कर रही सब हैं। मशीनें काम कर रही पूरा ये एकदम। जान लीजिए दर्शकों, नरेगा सारी वाला काम आता है, नरेगा वाला काम मशीन से काम करवा लेते हैं, हमारा काम ही नहीं। देख लीजिए, सुन रहे हैं ना, मशीनें लग रही हैं नरेगा में, जेसीबी लगा दिया जा रहा है खोदने के लिए, इनका कोई काम नहीं है। ये सपेरों की बस्ती है, दिखा दीजिए भैया, दिखा दीजिए, सपेरों की बस्ती है। यहाँ आपको सब सपेरे ही दिखेंगे, नाथ संप्रदाय के ही लोग हैं। इनका गुजर बसर किस तरह से हो रहा है आप समझ जाइए, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हाँ, 4,000 घर की बस्ती है। आप कुआं दिखा रहे थे, कुआं खोद रहे थे पानी के लिए, दिखा दीजिए, ये दिखा दिए दर्शकों, देख लीजिए, ये लोग कुआं खोद रहे थे। और ये पथरीला इलाका है, यहाँ पर मिट्टी नहीं, पत्थर पाया जाता है। ये देखिए खोद रहे थे, तो ये खुदा है, खुदा है, खुदा है। तो पानी तो बहुत गंदा है ना, ये गंदा है, मना नहीं है। नहीं तो सब पैसे खा गया गवर्नमेंट साहब का। अच्छा, पैसे खा गया ना, सब लोग खा गए थे एकदम। ये खाली गड्ढा करके गंदा छोड़। पानी अच्छा, राशन मिलता है, राशन मिलता है, राशन मिलता थोड़ा है। थोड़ा मिलता है। राशन दिया गया, आवास मिला है, आवाज तो मिला है। ये कॉलोनी बुढ़ी कॉलोनी मिली, देख लो बुढ़ी कॉलोनी, जितने ईंटें लगे हैं। ये शौचालय मिला, शौचालय नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला एकदम। ये जान लीजिए दर्शकों, शौचालय नहीं मिला है। तो ये है सपेरों की बस्ती से सीधा खबर आप देख रहे हैं, उनकी स्थिति। वो खुद कह रहे हैं कि हमको रोजगार दो, हम ये काम बंद कर देंगे। ये सच्चाई है, ये खुद मुंह से बोल रहे हैं। नमस्कार दर्शकों।